अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट बैठे हैं जिनका जो किडनी ट्रांसप्लांट है ना, वो दिसंबर 2021 में हुआ। इनको जो किडनी मिली है ना, वो कैडेवर की किडनी मिली है। आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी 6-7 महीने पहले सुना होगा कि दुबई से एक जो किडनी और लीवर है ना, वो आया है। यास्मीन राशिद ने भी उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये भाई उस टाइम भी मौजूद थे, उस इंटरव्यू में भी मौजूद थे। बाकी सब डिटेल जानते हैं, इनका नाम भी पूछते हैं, इनका नाम क्या है, इनका किडनी ट्रांसप्लांट फिर पूछ लेते हैं कि इनका किडनी ट्रांसप्लांट कब हुआ, इनको किडनी जो मिली है वो कैसे मिली और क्या तरीका इन्होंने आजमाया और इनको कैडवर की किडनी पीकेएलआई हॉस्पिटल से डोनेट हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? वालेकुम सलाम। ठीक है बल्लाल भाई। अच्छा भाईजान, ऑपरेशन मेरा हुआ था 2021 के 12वें महीने के 14 तारीख को हुआ था पीकेएलआई में। क्योंकि इससे पहले जो 6 महीने पहले मैं आया था पीकेएलआई में ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो फिर मेरे साथ मेरे जो थे अपनी वाइफ थी, जी उसने किडनी देनी थी। तो वो टेस्ट टूस्ट सब कुछ हो गया, मुकम्मल हो गए थे। इस्लामाबाद की जो आखिरी रिपोर्ट होती है ना, जी, वो एचएलए की। लिखी जा वो भी क्लियर हो गई थी। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने कहा था, एक दिन अचानक फ़ोन किया था जुमे वाले दिन, जो डॉक्टर नहीं मुदस्सर साहब, जी जी उन्होंने फ़ोन किया कि आपने आज ही आना ऑपरेशन के लिए। तो मैंने कहा उनको कि खैर हो, आज तो जुम्मा भी है। जी, उन्होंने कहा आज आपने लाजमी आना, किसी सूरत में आज पहुंचना ही है। ठीक हो गया। जुम्मे की नमाज मैंने पढ़ा था, तो उसी वक्त बस घर वालों को बताया कि आज ही जाना है हमने ऑपरेशन के लिए। उन्होंने कहा कि ये कैसे, पहले डॉक्टर साहब ने बताया ही नहीं, आज अचानक ही बुला लिया। जी मैंने कहा जी अचानक ही बुला लिया उन्होंने। तो फिर खैर घर से हम चले आए। जब यहाँ आए थे, यहाँ पर आकर तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि फ़िरोज़ ख़ान, आप ऐसा करें कि आपका तो अपना डोनर है ना? जी मैंने कहा जी हाँ है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई बाहर से और किडनी मिल जाए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कैसे होगा? उन्होंने कहा कि एक जो आदमी है बाहर दुबई में रहता है, वो उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो उनका जो किडनी है ना, वो आपको डलवा दूंगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर ये किडनी चल सकती है तो ठीक है, अगर नहीं चल सकती तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह फ़िरोज़ ख़ान आपको एक बार हो सकता है डायलिसिस कराना पड़े, वरना दोबारा नहीं कराना पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है, ये तो और बेहतर बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बात है कि आप अकेले नहीं हैं इस किडनी के, इस आपके साथ 3 मरीज़ और भी हैं, चौथा आप हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, जिसकी किस्मत में होगी उसका ही होगा। तो उन्होंने टेस्ट किए मेरे भी, तो बाकी जो 3 भाई थे उनका भी किए। तो बाद में जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब ने कहा मुझे कि ये किडनी जो है आपकी किस्मत में हो गई है। तो वैसे ही फिर उन्होंने ऑपरेशन किया और किडनी मुझे डाल दी। अभी जो है तकरीबन 11 माह हो गए हैं। अभी मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने किडनी भेजी है उनके लिए भी दुआ-गो हूँ और इस हॉस्पिटल के लिए भी दुआ-गो हूँ, सब डॉक्टरों के लिए। सुबह शाम मेरी माँ भी दुआ माँगती है और ख़ास उस आदमी के माँ-बाप के लिए भी दुआ-गो हूँ, जिन्होंने ये काम किया है। और बाकी आप ही बताइए भाई। जी नाज़रीन, आपने फ़िरोज़ भाई की सारी बातें सुनी कि एक पेशेंट था दुबई में, उसकी रहाइश थी, यानी कि वो रहाइश पज़ीर था दुबई में। वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ और इनको जो किडनी डोनेट हुई है ना पीकेएलआई में, तो उस पेशेंट का जो ना उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका ब्रेन की यानी कि जो दिमाग है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ था उस हिस्से का, और उसकी किडनी के जो पार्ट्स हैं ना, वो कुछ टाइम तक सेव रहते हैं। इसका होता है ऐसा है कैडेवर किडनी में कि वो जो पार्ट्स होते हैं ना बॉडी के, लीवर हो गया या फिर किडनी होगी या फिर आँखें होंगी, इनका कुछ टाइम होता है, उसके बाद ये डेड होती हैं। तो उसकी माँ से उन्होंने, दुबई वालों ने पूछा कि आप इस अगर किसी अपने बेटे के पार्ट्स की वजह से किसी दूसरे बंदे की जान बचाना चाहती हैं तो हमें बताएं। तो आप लोगों ने तो उन्होंने कहा जी, अगर मेरा बेटा तो मरने वाला मर चुका है या मर रहा है,
तो अगर मेरी वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी दूसरे बंदे की जान बच सकती है ना, तो मैं एग्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो हुआ ऐसे था पे कि वो एक उसकी किडनी उधर ही किसी बंदे को डोनेट कर दी थी और साथ में लीवर और जो है ना किडनी वो पीकेएलआई हॉस्पिटल में डोनेट कर दी थी। तो पीकेएलआई हॉस्पिटल में फ़िरोज़ भाई को इसकी किडनी यानी कि इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। इसकी बीवी, जैसे फ़िरोज़ भाई ने कहा कि मेरी बीवी पहले मेरा डोनर थी और उसके बाद जो है ना वो मुझे जो कैडबरा की किडनी मिली वो उसके बाद मुझे मिली। पहले मेरे सारे टोटल रिपोर्ट जो एचएलए की हीमोल्यूकन एंटीजन की जो रिपोर्ट्स होती है ना, जिसमें क्रॉस मैच होता है और साथ उसमें एंटीबॉडीज़ वगैरह चेक करते आया कि ये किडनी पेशेंट के बॉडी में जाके सही एडजस्ट हो कि आया कि इसके जो सेल्स हैं इसको एक्सेप्ट करेंगे, आया कि इसको दोबारा डेड की तरफ तो नहीं लेके जाएंगे। तो वो टेस्ट भी हो गया था। उसके बाद इनको वो किडनी, जब इनको हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बुलाया ट्रांसप्लांट के लिए इसकी बीवी की किडनी डोनेट करने के लिए, तो सर ने कहा कि हमारे पास एक जो किडनी है ना वो कैडबरा की दुबई से आई है, अगर हम आपको वो डोनेट कर दें तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है। तो फ़िरोज़ भाई ने कहा कि अगर सर वो मेरी बॉडी में बिल्कुल ठीक बैठती है, वो मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे तो लाइफ़ चाहिए ना, नई लाइफ़ चाहिए, क्योंकि मैं डायलिसिस करवा के बहुत थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। तो ट्रांसप्लांट ही इसका हल है। तो आप मुझे वो किडनी डोनेट कर दें अगर वो मेरे साथ मैच होती है। तो सर ने कहा कि हमारे पास 3-4 पेशेंट और भी हैं, उनमें से अगर जिसके साथ ये मैच हुई, तो उसको वो किडनी डोनेट कर दी जाएगी। तो ये लकी भाई हैं, फ़िरोज़ भाई बहुत लकी हैं कि इनके साथ वो किडनी मैच की। ए बी पॉज़िटिव इनका ग्रुप था और उस भाई की जो किडनी थी वो भी ए बी पॉज़िटिव की ही थी। तो वो किडनी इनके साथ बिल्कुल ठीक मैच हो गई और इसको डोनेट कर दी। बाकी इनसे जानते हैं कि फ़िरोज़ भाई की जो पहली वाली किडनी थी वो कैसे यानी कि एक्सपायर हुई, वो कैसे श्रिंक हुई। तो फ़िरोज़ भाई आपकी जो पहले वाली किडनी थी वो कैसे श्रिंक हुई? बिस्मिल्लाह वो भाई साहब ऐसा मसला था कि मेरा पहला जो था ब्लड प्रेशर हाई रहता था। जी, जी। इस वजह से वो गुर्दे जो थे सूख गए सन, सही, निचोड़न गए सन। सही। तो इस वजह से फिर पानी पास नहीं कर रहे थे। ठीक, तो ओके। अचानक ही एकदम ही ऐसा हुआ कि मैं जब हॉस्पिटल गया वहाँ जेलम सीएमएच में, जी, तो उन्होंने कहा था कि आपके गुर्दे जो है ना फेल हो चुके हैं। ठीक हो गया। जी हाँ, नहीं तो पहले मुझे कोई पता नहीं, मैं ब्लड प्रेशर कभी 180 कभी 200 रहता था। मैं आम गोली लेकर खाकर बस अपना मजदूरी करता था, क्योंकि मजदूरदार आदमी था। तो वो जब एकदम फिर ऐसा हुआ, बाद में पता लगा, फिर 2 साल डायलिसिस करवाए। ठीक हो गया। 2 साल के बाद फिर अल्लाह ताला ने बस किस्मत कुछ ऐसा किया था हुँ। कि बस बदल गया। अच्छा, जैसा कि फ़िरोज़ भाई आपने कहा कि मैंने 2 साल जो है ना वो डायलिसिस करवाए हैं। जी हाँ। तो डायलिसिस वाली लाइफ़ अच्छी थी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट वाली लाइफ़ अच्छी है? क्योंकि बहुत से लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि डायलिसिस ही नहीं करवाना। हालाँकि डायलिसिस जो है कि ना, जी वो एक ऑप्शन होती है जब आपकी किडनी बिल्कुल डेड हो जाती है, वो आपकी टोटल ब्लड को फ़िल्ट्रेशन नहीं कर रही होती। हाँ। उसके बाद वो काम जो है ना, वो आर्टिफ़िशियल किडनी होती है एक हिसाब की, जो डायलिसिस मशीन है वो करती है। जी हाँ। तो वो लाइफ़ अच्छी थी या फिर ट्रांसप्लांट के बाद वाली लाइफ़ अच्छी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट के बाद वाली लाइफ अच्छी है मेरी तो। जितने भाई भी हैं जो डायलिसिस करवाते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि अगर हो सकता है आपको कोई डोनर मिले तो आप ट्रांसप्लांट करवा लेते, 100 बारी बेहतर है। क्योंकि जो मैं अभी ठीक ठाक हूँ, अपना काम करता हूँ, फिरता टुरता हूँ। पहला तो एक आदमी जो डायलिसिस में होता है ज़रूर साथ ही होना चाहिए था, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवाता था। एक आदमी साथ होता, वो मुझे लेकर भी जाता, वापस भी लेकर आता। उनका भी देर ज़ाया होता और मेरा तो वैसे ही पड़ा रहता था। जिस दिन डायलिसिस ना होता तो फिर उसमें और मसले भी होते हैं, खून का भी कम हो जाता था। बिल्कुल। फिर खून लगाना पड़ता था ताज़ा। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ। मेरी तो यही गुज़ारिश है कि जिसके भाई के पास डोनर है, वो जो है ना ट्रांसप्लांट करवा ले, वो 100 गुना बेहतर ही है। तो जैसे कि नाज़रीन आपने फ़िरोज़ भाई की सारी बातें सुनी, बस 1-2 चीज़ें इनसे और पूछते हैं
फ़िरोज़ भाई का ताल्लुक़ किधर से है, कौन से इलाके से है, कहाँ रहते हैं? अगर कोई पेशेंट फ़िरोज़ भाई से मिलना चाहे तो वो भी पूछ लेते हैं कि आप उससे मिल सकते हैं। ट्रांसप्लांट के हवाले से कोई आप लोग गाइडलाइन लेना चाहें तो फ़िरोज़ भाई आप मुझे जो पेशेंट है, व्यूअर है, उनको बताएँ कि आपका किस जगह पे रहते हैं? जी जनाब, मैं सुराय आलमगीर में रहता हूँ, ज़िला गुजरात, तहसील सुराय आलमगीर, ऑफ जग्गू एट में रहता हूँ। जिस भाई ने भी मुझसे मिलना हो तो मिल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फ़िरोज़ भाई एक बात मैं बस जस्ट पूछनी है और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। आपने क्या नाम लिखवाया था हॉस्पिटल के अंदर के कुछ हॉस्पिटल में होता है ना सिस्टम होता है कि कैडवर किडनी के लिए नाम लिखवाया जाता है नहीं, जिसके पास डोनर होता है, डोनर नहीं होता और फिर उसको किडनी वो डोनेट कर दी जाती है अगर उसके साथ मैच हो जाए तो। नहीं, नहीं भाईजान, मैंने कोई नाशान नहीं लिखवाया था क्योंकि मेरे पास अपना डोनर था, मौजूद था। ये तो बस मेरी किस्मत ही जागी थी कि जिस दिन आया था उस दिन डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक किडनी जो है ऐसे बाहर से आ रही है और 3 आदमी और है, जिसके नसीब में होगी उसको ही मिलेगा। तो फिर मैंने भी कहा कि चलो, तेनाली डॉक्टर साहब ने कहा ऐसी भाई हो सके एक डायलिसिस भी कराना पड़े। अल्लाह के फज़ल व करम से मुझे एक डायलिसिस भी नहीं करानी पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ अभी, आपके सामने। तो फ़िरोज़ भाई उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद अभी कोई आप काम-काज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी जो फ़िलहाल कोई काम शुरू तो नहीं किया, वैसे थोड़ा बहुत काम करता हूँ, फिरता-टुरता हूँ, कोई मसला नहीं, वैसे ठीक-ठाक हूँ। अभी जो काम भी करूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने डॉक्टर से कोई रजूआ नहीं किया कि मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अभी जो है ना नेक्स्ट टाइम पे जाऊँगा तो ये भी पूछ लूँगा। अभी जो है ठीक-ठाक हूँ, मोटरसाइकिल पे वैसे फिरता-टुरता हूँ। अच्छा फ़िरोज़ भाई ये बात बता दें कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई? जी हाँ, मेरी शादी हुई है माशाल्लाह, मेरे 7 बच्चे हैं, इनमें 1 बच्चा है और 6 बेटी हैं। जी हाँ, अल्लाह का करम है कि सबसे बड़ा जो है ना 1 बेटे और 6 बेटी हैं। जी नाज़रीन, आपने फ़िरोज़ भाई की सारी बातें सुनी। इनका ताल्लुक जो है वो ज़िला गुजरात, तहसील तहसील सराय। सराय आलमगीर है। कोई पेशेंट इनके साथ मिलना चाहता हो, ट्रांसप्लांट के हवाले से कोई गाइडलाइन लेना चाहता हो, तो इनसे आके मिल सकता है। तो बाकी सारी बातें आपने फ़िरोज़ भाई की सुन ली हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को साथ प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।